हम लोगों ने जैसा प्रेडिक्शन किया था, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे कल किया था या परसों किया था, लगभग मार्केट वैसे ही चल रही है। इससे हम सबको काफ़ी खुशी मिलती है कि हमारा प्रेडिक्शन मार्केट में सही चल रहा है। लेकिन अब निफ्टी एक ऐसा खेल कर सकती है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। आप देखिए आज क्या हुआ, उससे बहुत बड़ी सीख मिलेगी। आज क्या हुआ उसको पहले देख लेते हैं, फिर जो मार्केट एक बड़ा खेल खेलने को तैयार है उसको हमें भी समझना जरूरी है, उसको हम समझेंगे आज। देखिए क्या हुआ, आपको ध्यान होगा हमने कल बनाया था वीडियो, हमने आपसे बात किया था कि ये एक जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल का जो लो पॉइंट है और इसका जो ये क्लोजिंग है, हमने कहा था इस कैंडल में जो है यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन सकती है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, ऐसा सेंसेक्स में भी था, आप देखेंगे जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी इस वाले लाइन को हिट करती तो निफ्टी में यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं 23,883 के आसपास से लेकर के लगभग 23,900, मतलब लगभग कह सकते हैं ये 100 पॉइंट्स के आसपास का अपमूव हमको लगभग निफ्टी मिला, 100 पॉइंट्स का। इसका फर्क क्या हुआ होगा, इंट्राडे में स्टॉक्स पे भी बढ़ा होगा, इसलिए तो हम करते हैं प्रेडिक्शन इंडेक्स का। अब आपके मन में एक बात आएगी कि निफ्टी जब ऊपर जा रही थी तो गिर क्यों गई। सिंपल सा लॉजिक है, हमने आपसे वीडियो में बात किया था। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने बात नहीं किया था, वो बात अलग है, आपने ध्यान दिया था नहीं दिया था। हमने बार बार एक शब्द बोला है, आजकल की जो वीडियो बना रहा हूँ लेटेस्ट 2-4 दिन से एक शब्द बोल रहा हूँ कि बाजार एक बेहतरीन सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। अब एक टेम्परेरी से नॉर्मल से सप्लाई जोन या सप्लाई जोन टाइप के जो प्रोजेक्शंस होंगे वहाँ से मार्केट आराम से जो है डाउन आ सकती है। और इस समय उन सप्लाई की कंपनी में जो डिमांड थोड़े अच्छे होंगे वो हो सकता है ब्रेक हो जाए। जिस प्रकार से हमने ये देखिए, ये बात समझने वाली होती है, इन सब चीज़ों को आपको नोट्स बना लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ यही बात समझने वाली है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमने कल आपसे ये बात किया कि ये जो निफ्टी रेड कैंडल है इसकी क्लोजिंग और इसका जो लो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से सपोर्ट का काम किया, हमने आपको दिखाया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 100 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी यहाँ से गई। तो आप उसी का जस्ट अपोजिट देखिए, इसके पहले ये रेड कैंडल थी, तो इस रेड कैंडल का जो क्लोजिंग है और जो इसका क्या है लो है, ये क्या काम करेगा, ये क्लोजिंग और इसका लो क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस काम करेगा। आप देखेंगे निफ्टी उसी एरिया में गई और वहीं से निफ्टी में एक हमको जितना ऊपर नहीं गई उससे ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिली। और हम बार बार आपसे भी बात करते आते हैं कि काफ़ी टाइम जब मार्केट में सेलिंग चल रही होती है, सपोज करिए कि ये जब सेलिंग चल रही होती है कि सपोज करिए एक रेड कैंडल है, मान लीजिए आज कोई कैंडल यहाँ पर ओपन हुई तो इस वाले एरिया को प्रीवियस डे के इस एरिया को हिट करके फिर से डाउन आ जाती है, ठीक है। तो आप गैप वाली थ्योरी लगा सकते हैं। तो ये काम क्यों कर गया, क्योंकि अच्छे सप्लाई मार्केट आ रही, इसलिए टेम्परेरी से जो सप्लाई जोन स्ट्रक्चर होंगे या सेलिंग एरिया कुछ भी हो सकती है वहाँ से मार्केट रिएक्ट कर जाएगी, और वहाँ से मार्केट रिएक्ट कर गई और फिर से निफ्टी यहाँ से धड़ल्ले से डाउन आ गई, और चाहे सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो। अब हम आते हैं एक मेन चीज़ पर जो हम आपसे बात करने जा रहे थे। देखिए हम लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वैसा ही चले मार्केट में हर बार, हम तो यही चाहेंगे, बाकी ऐसा संभव नहीं है। देखिए हमें चाल समझनी चाहिए, किसकी, बिग इंस्टीट्यूशंस की हमें चाल को समझना चाहिए। देखिए ये जो कैंडलें बनती हैं इसमें बनाने का या कह सकते हैं सबसे बड़ा रोल किसका होता है, वो बिग इंस्टीट्यूशंस का होता है। अगर कहीं हैमर कैंडलस्टिक बनी है, हम ये सोचे कि हैमर बन गया है, हाई ब्रेक हुआ है तो इसको ऊपर जाएगा कोई चीज़, तो क्या उनको नहीं पता है हम जिस हैमर विश्वास कर रहे हैं एक्चुअली वो हैमर उन्होंने ही बनाया है, बनाने वाले को हमसे ज़्यादा पता है कि इस पर लोग क्या सोचेंगे। तो उसी बात को हम ध्यान रखना है, यहाँ पर हम कुछ मार्केट की साइकोलॉजी को मिक्स करने जा रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि इस एरिया को बहुत से लोग देख रहे होंगे, क्योंकि एकदम क्लियर कट दिख रही है
कि एक बार इस एरिया में थोड़ा डाउन आके, लेकिन लगभग सपोर्ट ये भी, लगभग ये भी, और आज भी लगभग ही। हम कह सकते हैं कि एरिया जो लगभग 23,815 के आसपास आ रही है। हम देख रहे हैं डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी इस एरिया में सपोर्ट लेने की बार बार कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं एक बात तो ये आती है कि इस सपोर्ट पर से फिर से हो सकता है निफ्टी ऊपर जाए। उससे ज़्यादा ये बात आ रही होगी क्योंकि सेलिंग अभी ताज़ा स्टार्ट हुई है, तो आदमी का उधर इंसान क्या करता है, हमारे इंसानों की फितरत है कि हम जो चीज़ें पुरानी होती है उसको भूल जाते हैं, जो करंट में चल रही है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो करंट में क्या चल रही है, सेलिंग चल रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा लोग दिमाग ही लगा सकते हैं। हो सकता है, मेरा विचार है, उस तो मैं गलत हूँ, कि अगर ये सपोर्ट 23,815 का निफ्टी ब्रेक करती है, तो ये ब्रेक करती है, तो यहाँ हो सकता है हमको निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट देखने मिले। अब देखिए, मैं यहाँ पे साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ, ऐसा हो आवश्यक बिल्कुल नहीं है। ये पिक्चर हमें निफ्टी बैंक से क्लियर होगी। तो अभी मैं फिर भी बात कर लूँ तो मुझे लगता है हो सकता है निफ्टी इसको ब्रेक भी कर दे। ब्रेक करके जब सबका व्यू बेरिश हो जाए कि निफ्टी गिरेगी तो स्टॉक्स भी गिरेंगे, तो हम स्टॉक्स में बेरिश साइड बनाते पोजीशन, ये सोच सकते हैं। तो हो सकता है निफ्टी थोड़ा नीचे गिर के फिर यहाँ से सीधे रिवर्स कर जाए। उसके पीछे और कोई वजह नहीं रहेगी, बैंक निफ्टी वजह हो सकती है। हम एक चीज और समझेंगे यहाँ पर आज। हम काफी बड़ी स्क्रीन हमारी है तो हम समझा ले जाएंगे आपको आसानी से। हम कुछ चीज दिखाएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, इस एरिया में क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा कम हुआ, 2-3 दिन का हुआ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मार्केट क्या हुई, ऊपर गई। यहाँ से मार्केट क्या हुई, मतलब एक पिक्चर मैच करा रहा हूँ। फिर इसके बाद देख रहे हैं यहाँ से निफ्टी गिरी, तो आप देखेंगे यहाँ से निफ्टी गिरी, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर गई। यहाँ देखिए मार्केट ऊपर गई, जैसे यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल आई उसके बाद मार्केट नीचे, जैसे यहाँ बड़ी ग्रीन कैंडल आई मार्केट नीचे। ये हमने आपसे पहले डिस्कस किया था। जिस दिन मार्केट सप्लाई में बड़े ग्रीन कैंडल के साथ जाएगी या गैप ओपनिंग करेगी, समझ जाएंगे खेल हो सकता है। उसके बाद सीधा खेल हो गया। इस ग्रीन के बाद गिरी, इसके बाद गिर रही है। आप कह सकते हैं सर इस ग्रीन के बाद ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन इसके उतनी गिरावट नहीं आई है। तो हो सकता है इस सपोर्ट को तोड़ के ये साबित किया जा सकता है कि भैया सेलिंग बढ़ गई है और मार्केट एक बार यहाँ पर हमको दिखा करके फिर से मार्केट रिवर्स हो जाए, जैसे मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स हो गई। ऐसे खेल चलता रहता है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, आप देख सकते हैं एक पैटर्न बन जाएगा कि ये एरिया है, ये एरिया है, इसको ऐसे मिला दो तो फिर से निफ्टी जाएगी, यहाँ से गिर सकती है। जबकि हमको पता है एरिया जो ये ट्रेंड लाइन बनाया है, एक्चुअली ये ट्रेंड लाइन बनने की वजह है, ये सप्लाई जोन था पीछे से, तो ये लाइन बनी 0.1 और 0.2 बना, क्योंकि यहाँ पर एक ये सप्लाई जोन एरिया थी। तो तीसरा बनेगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है इस लाइन को लेकर मैं अपना पर्सनल विचार दूं तो इसके ब्रेक होने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगी। हो सकती है, लेकिन जब हम सोचेंगे तब मुझे लगता है कि तुरंत क्रैश होगी। मुझे तो ये लगता है, जो मेरी एनालिसिस से मुझे क्या लगता है कि ब्रेक करके हो सकता है मुझे और दिखाया जाए कि ये लो ब्रेक कर दिया, अब भयंकरता ही मच जाएगी और मार्केट वहाँ से रिकवर कर जाए। बाकी ये बात सही है, निफ्टी में इस गैप से पहले कोई सपोर्ट नहीं है, इस गैप से पहले कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन हम उसकी बात बाद में करते हैं, पहले हमें इसके लिए निफ्टी बैंक का व्यू देखना पड़ेगा। हम आते हैं निफ्टी बैंक में। अगर हम निफ्टी बैंक में आते हैं तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, हमने आपसे कल एक बात किया था कि ये यहाँ पर एक 1 आवर के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। ऐसा लगता है डिमांड जोन खींच रहा अपनी तरफ, एक बार यहाँ से खींचा, एक बार यहाँ से आया यहाँ तक, फिर यहाँ से खींचा यहाँ तक, अब यहाँ से खींचा यहाँ तक। अब कितना दूर बचा है, अगर आना चाहे यहाँ से तो कितना दूर है, बहुत दूर नहीं है। तो हम यहाँ पर आप देखेंगे एक डिमांड जोन है, जो मैं ध्यान के साथ यहाँ पर कुछ 4 बेस कैंडलें थी और ग्रीन कैंडल आई थी 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो निफ्टी बैंक में एक डिमांड जोन स्ट्रक्चर है। हम कहाँ बात कर रहे हैं, 55,739 से लेकर के 55,970
75 पर। यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी इस वाले डिमांड जोन में आती है, यहाँ तक आती मान लीजिए, तो हो सकता है कि निफ्टी जो हमारा एक सपोर्ट अभी आपको हमने दिखाया था उसको ब्रेक कर दे। तो जो लोग डिमांड जोन पे ध्यान नहीं देंगे कि बैंक निफ्टी 1 आवर की डिमांड जोन में आ गई है, बिकॉज जो हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी कैसे ट्रैप कर सकती है कि लो हमने ब्रेक कर दिया, अब हाहाकार मच सकता, सोच लो। लेकिन हमें ध्यान देना है कि अगर बैंक निफ्टी 1 आवर डिमांड में आ गई तो यहाँ से हो सकता है मैं इस वाले डिमांड जोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। इसलिए मुझे लगता है इसका प्रभाव निफ्टी और सेंसेक्स जहाँ कहीं रहेंगे वहाँ पर इस 1 आवर डिमांड में हिट होते बैंक निफ्टी के प्रभाव उन पर भी देखने को मिल सकता है कि वहाँ पर भी हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले। बाकी ये 1 आवर का डिमांड जोन अब मुझे लगता है कि बहुत दूर है, ठीक है। बाकी मैंने अदर कंपोनेंट्स को भी चेक किया तो उसके हिसाब से तो सपोर्ट बहुत ही ऊपर ही आ रहा है, 1 आवर के डिमांड जोन से ऊपर ही सपोर्ट आ रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत बिगड़े तो कहीं सपोर्ट ना कहीं 20 से ले ले। लेकिन मैं वो चीज़ों पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं प्रॉपर जहाँ पे स्ट्रक्चर हम आप बात करूँगा 55,975 से 55,739 बीच में एक डिमांड जो है, हाँ बैंक निफ्टी अगर यहाँ तक आती है तो हो सकता है फिर बैंक निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश यहाँ से करे, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखें, जब शॉर्ट डिस्क्लेमर है, यह वीडियो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के पर्पज से नहीं है, बस बाजार का व्यवहार कैसा रह सकता है उसको समझने के लिए हमने केवल इन इंडेक्स मात्र का एक सहारा लिया है। ध्यान रखें दोस्तों, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं और हमारे दोनों टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ही फ्री हैं। पर ध्यान रखें दोस्तों, हमारे किसी भी टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। ध्यान रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट भारी भरकम जोखिमों पर आधारित है, इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।